हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल श्रुति's वॉइस। हाउ आर यू? आज हम एक बहुत काम की चीज़ सीखेंगे, रूल ऑफ 72। अगर इसको आपने सीख लिया तो आपको कोई भी ट्रिक नहीं कर पाएगा पॉलिसीज़ बेचते समय या स्कीम्स बेचते समय। आप फटाफट से कैलकुलेट कर लोगे कि इस पॉलिसी या स्कीम के अंदर इस इंटरेस्ट रेट पे इतने सालों बाद मुझे कितना पैसा मिलेगा। सो नो वन कैन ट्रिक यू एंड आपका इन्वेस्टमेंट बहुत इजी हो जाएगा। तो चलिए फटाफट से इसको समझ लेते हैं। रूल ऑफ 72 समझने के लिए इसको हम फटाफट से वर्ड डॉक्यूमेंट में समझ लेते हैं। मैंने यहाँ पे 3 इन्वेस्टमेंट्स लिए हैं, म्यूचुअल फंड्स, एफडी एंड सेविंग्स। लेट्स से आपको म्यूचुअल फंड में एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है 15%। एफडी में आपको मिलता है लेट्स से 7%। और सेविंग्स में मान लीजिए आपको मिलता है 4%। ये मैं एनुअल रिटर्न की बात कर रही हूँ। अब हम देख लेते हैं इसको कितने टाइम में इस परसेंटेज के हिसाब से हमारा पैसा डबल हो जाएगा। तो म्यूचुअल फंड्स अगर 15% का इंटरेस्ट दे रहा है, हमको रिटर्न दे रहा है एनुअली, तो हमारा पैसा जो है 4.8 ईयर्स में डबल हो जाएगा। एफडी जो कि 7% के हिसाब से हमको रिटर्न दे रहा है एनुअली, तो हमारा पैसा 10.2 ईयर्स में डबल हो जाएगा। एंड सेविंग्स अगर 4% के हिसाब से हमें रिटर्न दे रहा है, तो हमारा यही पैसा 18 ईयर्स में डबल हो जाएगा। तो आप इसमें देख सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द परसेंटेज पावर ऑफ कंपाउंडिंग के इफेक्ट से कितना टाइम लग रहा है। मतलब अगर आप देखें म्यूचुअल फंड से वही पैसा आपको 5 साल के अंदर डबल होके मिल रहा है। एफडी जो कि वेरी एज ओल्ड प्रोसेस हो गया है और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बहुत कम हो चुका है, उसमें आपको 10.2 ईयर्स के हिसाब से आपको पैसा मिल रहा है। और सेविंग्स जो लोग कहीं इन्वेस्ट नहीं करते हैं, सोचते हैं सेविंग्स बैंक में पैसा डला है एंड वो हमारा पैसा धीमे धीमे बढ़ता रहेगा। अगर आप वही पैसा म्यूचुअल फंड में लगाते तो आपका 4.8 ईयर्स में डबल हो जाता, लेकिन सेविंग्स अकाउंट में रखने से आपका पैसा 18 ईयर्स ले लेगा डबल होने में। यानी अगर आपके सेविंग्स अकाउंट में 1 लाख रुपए हैं, तो 18 साल बाद 4% का अगर हमें एनुअल रिटर्न हमेशा मिलता रहा, तो वो 18 ईयर्स के बाद डबल होगा, यानी कि 2 लाख होगा। तो आप सोच रहे होंगे मैंने इतने जल्दी जल्दी कैलकुलेशंस कैसे किए हैं। तो इसका बेसिक फॉर्मूला है n इक्वल्स टू 72 डिवाइडेड बाय r, यानी कि n इक्वल्स टू टाइम, जितने टाइम में हमारा पैसा डबल होगा, 72 को जो भी हमारा एनुअल रिटर्न मिल रहा है उससे हम डिवाइड कर देते हैं। इसको हम कैलकुलेटर पे चेक कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने बोला 15% का अगर एनुअल रिटर्न मिल रहा है म्यूचुअल फंड में, तो मेरा पैसा कितने साल में डबल होगा? सिंपल, 72 डिवाइडेड बाय 15 इक्वल्स टू 4.8। सिमिलरली एफडी में अगर देखते हैं 7% का एनुअल रिटर्न मिल रहा है, तो 72 डिवाइडेड बाय 7 इक्वल्स टू 10.2। और अगर सेविंग्स का देखें 4% के हिसाब से हमको एनुअल रिटर्न मिल रहा है, तो 72 divided by 4, 18। सो दिस फार्मूला इज़ वेरी बेसिक फार्मूला। इससे आप जब भी कोई आपको पॉलिसी बेचता है या कोई स्कीम बेचता है आपको, और आपको बोलता है कि इतने साल में आपका इतना मुनाफा होगा, आप अपने दिमाग में ये कैलकुलेशन कर सकते हैं कि इसका एनुअल रिटर्न इतना मिल रहा है, जैसे 10% मिल रहा है, तो मेरा इतने साल के बाद 72/10 यानी कि 7.2 ईयर्स के बाद मेरा पैसा इसमें डबल हो जाएगा। तो आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा, क्योंकि आप फटाफट से ये कैलकुलेशन अपने दिमाग में कर लेंगे जभी भी आप कोई नई स्कीम या नई पॉलिसी या कहीं पे भी आप कुछ इन्वेस्ट करते हैं। ऐसा मैं हमेशा अक्सर मैं अपनी वीडियोस में कहती हूँ कि जभी भी आपको फिनेंशियली कहीं पे इन्वेस्ट करना है, तो ऑलवेज यूज़ योर ब्रेन। सो दिस इज़ द बेसिक फॉर्मूला, यू कैन कैलकुलेट एनीथिंग ऑन दिस। मान लीजिए इसमें आप इन्फ्लेशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लीजिए इन्फ्लेशन 6% के
ग्रोथ से चल रहा है हर साल और बढ़ता नहीं है हर साल इन्फ्लेशन का परसेंटेज अमाउंट। और आपको पता करना है कि किसी भी सामान की वैल्यू या आपके रोज़मर्रा के खर्चे कितने साल में वो डबल हो जाएंगे, कितना पैसा आपको चाहिए होगा आगे। जो आपका आज की डेट में आपका घर 20,000 में चल जा रहा है, तो कितने साल में वो पैसा डबल हो जाएगा, यानी कितने साल में आपको वो 40,000 रखने पड़ेंगे अपना घर चलाने के लिए। तो आप सिंपली कैलकुलेटर में जाइए, 72 डिवाइडेड बाय 6, 12 साल। तो 12 साल बाद आपको 40,000 में आपके घर खर्च चलेंगे, जो आज आपके घर खर्च 6,000 में चल रहे हैं। तो यानी कि मान लीजिए आज की डेट में ब्रेड एक 50 रुपए की मिल रही है, तो आज से 12 साल बाद आपको वो ब्रेड 100 रुपए की मिलेगी। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने 6% का इन्फ्लेशन फिक्स लिया है, लेकिन हर साल इन्फ्लेशन बढ़ता रहता है। तो आप एक ये मोटा मोटा आइडिया लगा सकते हैं इन्फ्लेशन को लेके, कि अगर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आज के ईयर में या प्रेजेंट डे में है, तो आगे आने वालों में कितना हमें पैसा जोड़ना है हमारे प्रेजेंट बेसिक नीड्स को कंटिन्यू करने के लिए। हम और एक चीज़ पता कर सकते हैं, मान लीजिए आपको सैलरी पता करनी कि कितने साल में आपकी सैलरी डबल हो जाएगी। जैसे आपका हर साल जो है इंक्रीमेंट 10% के रेट से बढ़ता है, तो आपको पता करना है आपकी सैलरी आज की डेट में 10 लाख है, तो कब वो 20 लाख हो जाएगी। तो आप सिंपली यहाँ कैलकुलेटर में जाइए, अगेन 72 डिवाइडेड बाय 10% के हिसाब से आपको हर साल इंक्रीमेंट मिल रहा है, तो 7.2 ईयर्स, यानी कि 7 साल 2 महीने बाद आपकी सैलरी डबल हो जाएगी, अगर आप 10% के अकॉर्डिंग ही आप अपना इंक्रीमेंट लेते रहे। तो इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपको अपनी सैलरी डबल करने के लिए कितना इंक्रीमेंट करना है या कितनी आपको और मेहनत करनी है। में हम ये भी पता कर सकते हैं कि लेट्स से आपने माना कि मुझे 6 साल में अपने पैसे डबल करने हैं, तो मुझे कितने परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो इस फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, तो कर दीजिए आप R इक्वल्स टू 72 डिवाइडेड बाय n, यानी कि मान लीजिए आपने सोचा 6 इयर्स में आपको पैसा डबल करना है, तो कितना परसेंट आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट लगना है। तो सिंपल फॉर्मूला हो गया इसका, यहाँ पे 72 6 साल में आपको डबल करना है, तो 6 यानी कि 12% के हिसाब से आपको अपना पैसा इन्वेस्ट करना है। मान लीजिए आपको इंस्टा पे, यूट्यूब पे अपने फॉलोअर्स बढ़ाने हैं, डबल करने हैं, या आपने सोचा कि आज की डेट में मेरे इतने फॉलोअर्स हैं और 1 साल बाद मुझे अपने फॉलोअर्स डबल करने हैं, तो अगेन हम वही फॉर्मूला करेंगे, 72 डिवाइडेड बाय 12, मतलब कि 12 महीने, 1 साल का मतलब 12 महीने, तो 72 डिवाइडेड बाय 12 यानी कि 6%। तो आपको 6% के हिसाब से एवरी मंथ आपको अपने फॉलोअर्स बढ़ाने हैं ऑन एनी चैनल। तो ये रूल ऑफ 72 बहुत ही काम का है। आप इससे बहुत सारी कैलकुलेशंस कर सकते हैं, आप अपने इन्वेस्टमेंट्स के बारे में पता कर सकते हैं, आप इन्फ्लेशन रेट पता कर सकते हैं, आप अपनी सैलरी कब आपकी डबल होगी वो पता कर सकते हैं, आपका पैसा, आपके पास इतने पैसे हैं, आपको 6 साल में डबल करने हैं, 7 साल में डबल करने हैं, किस परसेंट के टेज के हिसाब से आपको इन्वेस्ट करना चाहिए वो जान सकते हैं। आपके कोई चैनल्स चल रहे हैं, उनमें आपको अगर आप फॉलोअर्स बढ़ाने और आपने टारगेट किया है कि मुझे इतने फॉलोअर्स इस ईयर एंड तक करने हैं, तो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स या नंबर ऑफ मंथ्स, उसको 72 से आप डिवाइड कर सकते हैं। सो दिस इज द बेसिक एंड गोल्डन रूल ऑफ 72। आशा करती हूँ आज के बाद आपको कोई भी ट्रिक नहीं कर पाएगा, क्योंकि यू नो द रूल ऑफ 72। इसी तरीके की और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।